Hello friends, good evening. I most welcome you. English with Pramod Kumar. Today we discuss about remove to. Remove to is a part of transformation. It is very important topic for class 12 and 11th. ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 और 11th के बच्चों के लिए 2 नंबर का एक वाक्य बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। यदि आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक अटेंड करते हैं तो रिमूव टू से संबंधित आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और मेरी बात को, मेरे लेक्चर को सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ रूल्स रिमूव टू के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। रिमूव टू जो है वो सो दैट पर आधारित है। सो दैट, सो दैट यानी जहाँ पर सो आएगा आगे सेंटेंस में दैट आना है तो दैट आना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और समझ लीजिए। रूल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। रूल क्या है देखिए। so are very used in place of to, in place of to। so are very यानी so का प्रयोग या very का प्रयोग to की जगह पर किया जाता है। जनरली सो का ही यूज होता है। बेरी का जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन सो का जो यूज किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। आगे का वाक्य जो है नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन जब बेरी का यूज होगा तब सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देगा। जब सो का यूज होगा तो सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग देगा। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई कि शो यूज करेंगे, बेरी यूज करेंगे, इस टू की जगह पर लिखा भी है शो आर वेरी यूज्ड इन प्लेस ऑफ टू। सेकेंड रूल, pronoun is used according to subject of sentence। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन यूज किया जाता है दैट के बाद। अब आप बोलेंगे सर जी दैट कहाँ लगाना है? सिंपल सी बात है, ये जो TOO आएगा इसकी जगह पर सो लगाएंगे। TO टू आएगा, सिंगल टू आएगा, इसकी जगह पर दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। आई बात समझ में? नेक्स्ट रूल देखते हैं, आगे देखते हैं। दैट के बाद जो भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा
सब्जेक्ट के सेंटेंस के अनुसार रहेगा। यार सब्जेक्ट सेंटेंस का ही है तो प्रोनाउन ही यूज होगा, सी है तो सी यूज होगा। मान लीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है तो दैट के बाद ही आएगा, सी है तो सी आएगा, और दे है तो दे आएगा, आई है तो दैट के बाद आई आएगा। कहने का मतलब ये है सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट रहेगा मेल होगा तो ही यूज करेंगे, फीमेल होगा तो सी यूज करेंगे। कोई डाउट? और ध्यान दीजिए, जब सेंटेंस में इज एम आर, ध्यान दीजिए सेंटेंस में इज एम आर, जब इज एम आर होगा तो दैट के बाद जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे ही सी दे ईटीसी एक्सेट्रा, उसके बाद कैन नॉट यूज करेंगे। यानी इज एम आर आएगा तो कैन नॉट लगाएंगे, और वाज वर आएगा तो कुड नॉट लगाएंगे, वाज वर आएगा तो क्या लगाएंगे? कुड नॉट। आई बात समझ में? एक और रूल देख लीजिए, यदि सेंटेंस में देखिए सेंटेंस जो आता है टू के बाद टू आता है, कभी कभी सेंटेंस ऐसा आता है जो टू ही आता है उसके बाद ये टू नहीं आता है, तब कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो रूल 5 अप्लाई होगा। ये टू के बाद टू नहीं आता है तो इस वाले टू की जगह पर, डबल टू की जगह पर एक्सट्रीमली का यूज किया जाएगा। किसका यूज करेंगे? एक्सट्रीमली। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं फिर समझते हैं। देखिए भाई सेंटेंस लिखा है, एज ए रूल, इस टू की जगह पर हमने सो लगा दिया, इस टू की जगह पर दैट लगा दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका मैं सलूशन दूंगा। सब्जेक्ट के रूप में ही आया है तो दैट के बाद ही यूज करेंगे। इज एम आर तो कैन नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैन नॉट। अगर इज एम आर आएगा तो दैट के बाद प्रोनाउन यूज करने के बाद कैन नॉट ही लगेगा। आई बात समझ में? देख लीजिए सेंटेंस बना है, ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड मिस है, OLD, ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड। इस टू की जगह हम क्या लगा देंगे? दैट। क्या लगा देंगे? दैट। और ये जो सब्जेक्ट आपका ही आया है प्रोनाउन के रूप में, यहाँ पर ही लगाएंगे। इज एम आर है तो कैन नॉट। ही जो है सब्जेक्ट के रूप में जो आया है प्रोनाउन ही, दैट के बाद वही प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। चलिए वाक्य बनाते हैं। टू की जगह पर सो लगा दिया, इस टू की जगह पर दैट लगा दिया, इज है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट सी है तो दैट के बाद हम प्रोनाउन सी लगा देंगे। इज है
तो कैन नॉट, इज है तो कैन नॉट। सेंटेंस हमारा बन गया। एनी प्रॉब्लम? देख लीजिए। ही इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन। बात समझ में आई? सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। टू की जगह पर शो, इस टू की जगह पर दैट। एनी प्रॉब्लम? फिर सब्जेक्ट के रूप में द हाउस आया है। द हाउस, द हाउस के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे दैट के बाद वो हम लगाएंगे इट। क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। और इट के बाद बाकी रूल वही है। इज है तो कैन नॉट, इज है तो कैन नॉट, यानी इज एम आर है तो कैन नॉट, वाज वियर है तो कुड नॉट। सेंटेंस देख लेते हैं। द हाउस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट एकोमोडेट एवरीबॉडी। देखिए सो यूज किया गया है टू की जगह पर, और ये दैट यूज किया गया है टू की जगह पर। ये जो इट आया है हाउस के लिए है, और ये कैन नॉट लगा है, शो कर रहा है कि इज एम आर। आई बात समझ में? नेक्स्ट ही इज टू बिजी टू कम। सेंटेंस हमारा है ही इज टू बिजी टू कम। तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज सो बिजी दैट, सब्जेक्ट ही है तो प्रोनाउन ही, इज है तो कैन नॉट, इज है तो कैन नॉट कम। सेंटेंस देख लीजिए। ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम। समझ में आ रहा है आप लोगों की? नेक्स्ट माई ग्रैंड मदर इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। टू का रिमूव करिए, इस टू की जगह पर सो, इस टू की जगह पर दैट। ओके, दादी माँ आई हैं तो दादी माँ के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट मेल का सेंस देगा तो प्रोनाउन ही यूज करेंगे, फीमेल का सेंस देगा तो सी यूज करेंगे। तो दैट के बाद प्रोनाउन हो जाएगा सी। सपोज दैट यहाँ पर ग्रैंड मदर ना होकर के ग्रैंड फादर होते, दादाजी होते, तो सी की जगह क्या हो जाता है? ही। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, बना भी है। माई ग्रैंड मदर, देखिए सो यूज किया गया है, दैट लगा है, सी आ गया है दादी के लिए, और इज लगा है तो कैन नॉट, इज लगा है तो कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। नेक्स्ट ही इज टू एक्साइटेड टू वॉक। बनाइए, आपको सेंटेंस का अर्थ नहीं निकालना है, पेपर में बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको बनाना है। टू की जगह पर सो, इस टू की जगह पर दैट। ओके, प्रोनाउन ही। ओके,
इज है कैन नॉट, इज है तो कैन नॉट, उसके आगे वाक है तो हो जाएगा वाक। ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट देख लीजिए, ही इज सो एक्साइटेड दैट ही कैन नॉट वॉक। समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के वाक्यों का पूछने का ट्रेंड आ गया है, बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं। फॉर मी, फॉर देम, डोंट वरी। इस वीडियो से जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। एज ए रूल, टू की जगह पर शो, इस टू की जगह पर दैट। ओके, ये फार जो आया है ये हट जाएगा। ये जो मी है, दैट के बाद मी का सब्जेक्टिव हो जाएगा आई। भाई मी ऑब्जेक्ट लिखा है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा मी का आई। बस इतना ही करना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देख लीजिए। चलिए भी, द बॉक्स इज सो हैवी दैट, देखिए फॉर मी, फॉर मी आएगा, फॉर तो हट ही जाएगा, मी का आई हो जाएगा। फॉर देम आ जाए तो देम का दे हो जाएगा। फॉर हर, तो फॉर हर का क्या हो जाएगा सी। ओके, ओके, फॉर माफ़ी चाहेंगे। फॉर हिम, फॉर हिम तो ही हो जाएगा। ओके, देखिए सेंटेंस बना है, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई, इज है तो कैन नॉट। बात समझ में आई? फॉर देम होगा तो दैट दे हो जाएगा, फॉर मी होगा तो दैट आई हो जाएगा, फॉर हर होगा तो दैट सी हो जाएगा, फॉर अस होगा तो दैट बी हो जाएगा, फॉर हिम होगा तो दैट ही हो जाएगा। ओके, डाउट्स क्लियर? नेक्स्ट वाक्य, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। बनाइए, इस टू की जगह पर शो, इस टू की जगह पर दैट, इस टू की जगह क्या लिखेंगे दैट। दैट के बाद जो प्रोनाउन लगाएंगे प्रिंसिपल के लिए ही। ओके, चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। टू की जगह पर सो आ गया, टू की जगह पर दैट आ गया, इज एम आ रहे तो कैन नॉट। बस कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, ही इज टू प्राउड टू लर्न। सेंटेंस बनाइए, इस टी की जगह टू की जगह पर सो,
यहाँ दैट वाक्य बनाते हैं। ही इज सो प्राउड दैट, प्रोनाउन ही यूज करेंगे। इज है तो कैन नॉट लर्न। ओके, नेक्स्ट ये सेंटेंस बनाते हैं। दे वेयर टू पुअर टू बाय द बुक्स। टू की जगह पर शो, यहाँ दैट लगाएंगे। प्रोनाउन दे यूज करेंगे। ओके, वाज वेयर है, ध्यान दें। ध्यान दें, वाज आ जाए, वर आ जाए तो कुड नॉट, किसका यूज करेंगे? कुड नॉट। वाज वर आएगा तो कुड नॉट यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं, बना लीजिए। दे, ओके, वर टू की जगह पर सो, पुअर, फिर दैट, दे, कुड नॉट, कुड नॉट बाई द बुक्स, बाय द बुक्स। देख ली सेंटेंस बना है। दे वेयर सो पुअर दैट दे कुड नॉट बाय द बुक्स। नेक्स्ट ये सेंटेंस आप लोग बनाएं। द ड्रेस वाज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। बनाइए। द ड्रेस वाज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। बनाइए सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? द ड्रेस वाज सो कॉस्टली दैट, ड्रेस के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। नेक्स्ट इट लगाएंगे, लेकिन इधर यहाँ जो सेंटेंस लिखा है टू बी, टू बी, अब ड्रेस को कोई अपने आप तो खरीदेगा नहीं, कोई तो खरीदेगा, इसलिए सेंटेंस इधर का जो बनेगा वो पैसिव वॉइस में बनेगा। चलिए, द ड्रेस वाज सो कॉस्टली दैट इट कुड नॉट बी परचेज्ड। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ही वाज टू फूलिश टू विन द इलेक्शन। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो बनेगा ही वाज, और इस टू की जगह क्या लगाएंगे? सो फूलिश। ओके, दैट
ओके। ही कुड नॉट विन द इलेक्शन। देख लीजिए, सो टू की जगह पर सो, दैट टू की जगह पर वाज है तो कुड नॉट, वाज है तो कुड नॉट। ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। ही वाज सो फूलिश दैट, प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन जो ही है यहीं पर ही यूज किया जाएगा, और मैंने आपको बना करके भी ऊपर दिखा दिया है, डोंट वरी। नेक्स्ट, रीता वाज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। बनाइए सेंटेंस। इस टू की जगह पर शो लगा देंगे, इस टू की जगह पर दैट लगाएंगे। रीता के लिए प्रोनाउन सी यूज करेंगे। वाज है तो कुड नॉट, वाज है तो कुड नॉट। चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। रीता वाज सो वीक दैट सी कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। आप लोगों की समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, दे वर टू स्लो टू विन द रेस। चलिए भाई, इस टू की जगह पर सो, इस टू जगह पर दैट, प्रोनाउन दे है तो दैट के बाद दे ही यूज करेंगे। दैट के बाद क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। देख लीजिए सेंटेंस। दे वेयर सो, यानी ये जो सो आया है टू की जगह पर, और ये जो दैट आया है सिंगल वाले टू की जगह पर, प्रोनाउन दे के लिए यूज किया गया है। वाज वेयर है तो कुड नॉट। ध्यान दीजिएगा, इज एम आर, इज एम आर आएगा तो कैन नॉट, वाज वेयर आएगा तो कुड नॉट। बनाइए सेंटेंस। इट वाज टू हॉट टू गो आउट। इट वाज टू की जगह पर सो, यानी इस टू की जगह पर सो, ये इस टू की जगह पर दैट लगा है। ध्यान दीजिए, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा इट होगा तो वन या नन का प्रयोग करेंगे, वन या नन का प्रयोग करेंगे। ओके। द ट्री वाज टू थिक टू क्लाइंब। यहाँ पर सो हो जाएगा, यहाँ पर दैट हो जाएगा। ट्री के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे इट ही यूज करेंगे। ओके। इट लगा दो, या इट से बेहतर रहेगा वन या नन। ओके। द ट्री वाज सो थिक दैट इट कुड नॉट बी क्लाइम्ड। ये इट की जगह पर चाहे इट रहने दो, चाहे ओ यानी वन, एन ओ यानी नन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। द पीपल वेर टू फ्यूरियस टू बी कंट्रोल्ड। बनाए सेंटेंस। इस टू की जगह पर सो, यहाँ दैट, पीपल के लिए प्रोनाउन दे, ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा के लिए दे लगाएंगे। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बन गया।
द पीपल वेयर सो फ्यूरियस दैट दे कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। श्याम वाज टू फैट, यहाँ पर TOO होगा। श्याम वाज टू फैट टू रन। सेंटेंस बनाते हैं। श्याम वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट रन। ओके, नेक्स्ट इज सो आ गया है, इज सो आया है टू की जगह पर, दैट आया है सिंगल टू की जगह पर। श्याम के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है। अगर श्याम की जगह पर मान लो मोहिनी या रोहिणी होता तो ही की जगह पर सी हो जाता। ओके, नेक्स्ट द कॉफी वाज टू हॉट टू टेक। द कॉफी वाज टू हॉट टू टेक। सेंटेंस बनाइए। यहाँ पर सो, यहाँ पर क्या लगेगा दैट। कॉफ़ी के लिए प्रोनाउन इट, क्या लगाएंगे इट। ध्यान रखना जितना भी इनएक्टिव सब्जेक्ट आता है सभी के लिए प्रोनाउन इट यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आई एम टू एंग्री। आई एम टू एंग्री। आई एम टू एंग्री। ध्यान दीजिए रूल नंबर 5 मैंने बताया था, अगर TOO के बाद टू आएगा तो इस वाले टू की जगह पर सो लगाएंगे और इस वाले टू की जगह पर दैट लगाएंगे। बोलो याद आया? ओके, लेकिन बट यदि इस तरह का वाक्य आता है आई एम टू एंग्री, ही इज टू एंग्री, तो सिंगल जब टू आएगा टू के बाद TOO, टू के बाद ये टू ना आए तब क्या करना है, तब इस वाले टू की जगह पर एक्सट्रेमली EXTREMLY एक्सट्रेमली यूज करेंगे। ओके, माना आई एम एक्सट्रेमली या वेरी, एक्सट्रेमली या वेरी दोनों यूज कर सकते। एक्सट्रेमली लगाओ चाहे वेरी लगाओ। ओके, दे वर टू क्लीवर, तो इस टू की जगह पर एक्सट्रेमली EXTREMLY एक्सट्रेमली, चाहे एक्सट्रेमली लगा दो और चाहे फिर बेरी लगा दो, वाक्य दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस बना है, दे वेयर वेरी, चाहे वेरी लगाओ चाहे एक्सट्रीमली लगाओ, क्लीवर। आइए बात समझ में। नेक्स्ट ही इज टू ओल्ड, तो क्या बन जाएगा ही इज EXTREMLY एक्सट्रीमली ओल्ड, चाहे एक्सट्रीमली लगाओ और चाहे बेरी लगाओ। ओके, नेक्स्ट ही इज एक्सट्रीमली ओल्ड। नेक्स्ट
द एटमॉस्फेयर इज टू क्लियर, तो क्या हो जाए, इस टू की जब क्या हो जाएगा, देखिए टू के बाद ये टू आता तो वो रूल अप्लाई होता फर्स्ट वाला, लेकिन नहीं आया है, तो इस टू की जगह पर एक्सट्रीमली EXTREMLY एक्सट्रीमली यूज होगा या फिर वेरी यूज होगा, दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं। देखिए सेंटेंस बना भी है, द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली ऑब्लिक वेरी। ओके, दे वर टू टायर्ड टू वर्क, ध्यान दीजिए, इस टू की जगह पर सो लगाएंगे, इस टू की जगह पर दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट दे आया है, प्रोनाउन दे यूज करेंगे दे के बाद। ओके, वाज वेयर है तो कुड नॉट यूज करेंगे। ओके, दे वेयर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट वर्क, दे वेयर सो टायर्ड दैट दे कुड नॉट वर्क। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द ट्री वाज टू हाई फॉर देम टू क्लाइंब, तो क्या हो जाएगा, द ट्री वाज, इस टू की जगह पर सो, देखिए फिर आ गया, मैंने चर्चा की थी ना पहले, फॉर देम, फॉर मी, फॉर हर, फॉर हिम, फॉर देम आएगा तो देम का दे हो जाएगा, फॉर हर आएगा तो सी हो जाएगा, फॉर हिम आएगा तो ही हो जाएगा। ओके, द ट्री वाज सो हाई दैट दे कुड नॉट क्लाइंब। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगी और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं, टू की जगह पर सो, ओके, इस टू की जगह पर दैट, ओके, सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन, या सेंटेंस का सब्जेक्ट ही होगा तो ऑब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट सी होगा तो ऑब्जेक्ट सी, मेल का सेंस देगा तो ही, फीमेल का सेंस देगा तो सी, दे सब्जेक्ट होगा तो दे लगेगा, और यदि टू के बाद टू ना आए तो इस वाली टू की जगह पर एक्सट्रीमली या बेरी, बेरी या फिर एक्सट्रीमली EXTREMELY एक्सट्रीमली यूज करेंगे। ओके, वीडियो समझ में आया? क्लास अच्छे से देखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन अवश्य दूंगा। थैंक यू।